कातिल मोहब्बत, एक नापाक मोहब्बत की खौफनाक दास्तान। सुहागन ने उजाड़ा अपना ही सुहाग। क्राइम ब्रांच आज खोलेगा एक नापाक मोहब्बत की किताब के वो काले पन्ने जिस पर दर्ज है एक इश्क मिजाज पत्नी की काली करतूतें, जिस पर लिखा है एक बेकसूर पति के कातिल का नाम। मोहब्बत की जब लगी आग तो यार की यारगी में आवारा हुआ प्यार। इश्क की बेखुदी में इतनी तपिश थी कि सुहागन ने झुलसा दिया अपना ही सुहाग। पंजाब पुलिस ने उठाया है एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री से पर्दा जिसमें न सिर्फ शातिर कातिल बेनकाब हुए हैं बल्कि इस मामले में यह भी बेपर्दा हो चला है कि मोहब्बत की आग में कितनी तपिश होती है, खासकर जब इश्क समाज के कायदे कानून को ताक पर रखकर परवान चढ़ रहा हो। जी हां, पंजाब के जालंधर में हैरत में डालने वाला एक ऐसा ही मामला पुलिस ने किया है बेपर्दा। जहां करीब 40 साल से भी ज्यादा उम्र की एक महिला ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने ही सुहाग को मौत के घाट उतार दिया। सुनने में तो ये मामला बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन सच यही है कि इश्क की आग में एक सुहागन ने झुलसा दिया है अपने ही सुहाग को। दरअसल शहर के ही न्यू मॉडल हाउस इलाके में कुछ दिनों पहले एक शख्स की हत्या का मामला सामने आया था। मौकाए वारदात को देखकर ये लग रहा था कि हत्या लूट के इरादे से की गई है। घर में बिखरे पड़े सामान और इधर उधर की बिखरी हुई चीजें पहली नजर में लूटपाट की ओर इशारा कर रही थी। हत्या जिस कमरे में की गई थी उसका मुआयना भी पहली नजर में कुछ ज्यादा सुराग नहीं दे पा रहा था। लिहाजा पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच को अंजाम देते हुए मामले को अलग एंगल से जांचना शुरू कर दिया। पुलिस को मौकाए वारदात की जांच से इस बात का शक हुआ कि जब लूटपाट हुई तो आखिर कोई सामान घर से गायब क्यों नहीं हुआ, जबकि मृतक की पत्नी लूट का दावा कर रही थी। लुटेरे बिना कुछ लूटे ही हत्या क्यों कर गए? वारदात की जगह का जायजा इस बात का साफ इशारा कर रहा था कि ये पूरी कहानी प्लांटेड है। इसी बिना पर पुलिस ने जांच को तेज किया और आसपास के इलाकों में तफ्तीश शुरू कर दी। तफ्तीश जब तेज हुई तो सामने आया 22 साल का एक शख्स। पूछताछ में भी मालूम हुआ कि यही लड़का कुछ दिनों पहले मेहमान बनकर इसी घर में करीब 1 महीने तक रहा भी था। पूछताछ में ये बात भी सामने आ गई कि इस शख्स का घर में रहना घर के मालिक जसतरण को नागवार गुजरी थी और जसतरण ने इसका विरोध भी किया था। बस यही विरोध जसतरण की जान पर बना और एक रात जसतरण की पत्नी ने इसी लड़के के साथ मिलकर तेज धार हथियार से अपने पति पर हमला बोल दिया और वो हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो गया। NRI ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया गया और ਜਿਹੜੇ वेपन ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ हत्या की गई सी वो भी वेपन रिकवर हो गया है। संबंध दोनों आपस में काफ़ी उनके घनिष्ठ संबंध है जो लड़के ने जैसा बताया है और महिला ने, और इसी के कारण जो है सो उनका हस्बैंड इसमें रुकावट पैदा करता था जिसके कारण दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की। अपने ही सुहाग को अपने हाथों से उजाड़ने वाली एक शातिर सुहागन ने इश्क की खुमारी में एक ऐसी खतरनाक साजिश रच डाली कि इलाके के लोग भी इसे जानकर हल्का गए। पुलिस के मुताबिक इन दोनों के बीच काफी दिनों से संबंध था और इनकी नजदीकी कुछ इस कदर बढ़ चुकी थी कि इनका एक दूसरे के बगैर जीना मुश्किल हो गया था।
बहुत हद तो नहीं कहता है कि उसे कोई बहुत पछतावा है। हाँ, चूँकि ये इसके दिमाग में ये बैठा है कि वो लेडी के बगैर, उसका कहना है कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता हूँ, और इसलिए वो उसके राह में एक रोड़ा बना हुआ था, जिसके कारण उसे लगता है कि चलो अब वो हट गया। फिलहाल इस बेहद ही शर्मनाक और खतरनाक साजिश से पर्दा उठ गया है। अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर इस आरोपी ने हत्या को लूट का नकाब तो पहना दिया, लेकिन अफसोस कि इस नकाब में कुछ ऐसे छेद छूट गए जिसने असल मामला बेनकाब कर दिया। अवैध संबंध ज्यादातर हत्याओं का कारण बन रहे हैं। इस हत्याकांड में भी यही हुआ है। बेवफा पत्नी ने आशिक के साथ मिलकर अपने पति की हत्या तो करवा दी, लेकिन उसके बाद बची 3 बच्चियों का क्या होगा? परमजीत सिंह रंगपुरी, वॉइस ऑफ इंडिया, जलंधर।